अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इस्लामाबाद मुसलसल ख़बरों में तरह तरह की बातें इस्लामाबाद से निकलती हैं और मुल्क के तूलो अर्ज़ में पहुँचती हैं। कई बातें असल ख़बर होती हैं और कई बातें जो होती हैं अफ़वाहसाज़ी होती है। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो बंद कमरों में हो रहे होते हैं, अंदर कुछ हो रहा होता है लेकिन मीडिया आपको कुछ और बता रहा होता है। यानी ओवरऑल अगर आप चीज़ें देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान का असल अलमिया क्या है। जब से बजट साजी का काम तेज़ हुआ तो मैं भी ज़ाहिर उसमें मुसलसल जो लोग काम कर रहे हैं इस पर, उनके करीबी हलकों से या कभी कभी बराह रास्त उनसे बात हो जाती है, राब्ते हो जाते हैं। वो कुछ और बता रहे होते हैं और मीडिया पर कुछ और चल रहा होता है। तो एक तो मैंने आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें रखनी है कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है, अलमिया क्या है। दूसरा, जो बजट के हवाले से जो खसारा है पाकिस्तान का, वो कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या ये मुमकिन है या नहीं, या हमेशा हम कर्ज़े ले लेकर मुल्क चलाएंगे, बल्कि अब तो कर्ज़ों से भी मामला आगे चला गया हुआ है। तो वो कैसे, उसका हल क्या हो सकता है, वो कुछ चीज़ें सामने आई हैं। मेरे हल पेश कर दिया गया है लेकिन उसके सामने रुकावट, यानी पाकिस्तान में जो सबसे अपना मसला है टैक्स कलेक्शन का, उसका हल भी पेश कर दिया गया है लेकिन रुकावट डाली जा रही है। अच्छा, एक और चीज़ जो सियासी मामला है लेकिन वो भी दोबारा उभर कर सामने आ गया हुआ है। एक तो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी 9 जून को वो वहाँ पर लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तो अगले ही दिन 10 जून को तहरीक इंसाफ ने या सोहेल आफरीदी साहब ने ऐलान किया कि जी हम पार्लियामेंट के सामने जाकर धरना देंगे और हम बजट पेश नहीं होने देंगे। तो ज़ाहिर 9 जून का और 10 जून का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ज़रा उसको भी थोड़ा सा करेंगे कोशिश कि क्या वाकई इसका ताल्लुक़ है या ऐसे ही सोहेल आफरीदी साहब ने ये बात कर ली है, क्योंकि मामला है इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का। तो उस पर वीडियो के आखिर में मैं बात करूँगा। लेकिन पहले कल से, परसों से बल्कि ख़बर चल रही थी, परसों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो अपना एक्सपर्ट्स थे या रहनुमा थे, जो कमेटियाँ हैं, वो बैठे हुए थे, बजट पर डेलिब्रेशंस हो रही थी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़, मुस्लिम लीग नून की तजावीज़, वो आपस में नोट्स शेयर हो रहे थे। और पहले दिन की मीटिंग ख़त्म हो गई तो ख़बर आई कि जी बग़ैर नतीजे के मीटिंग ख़त्म हो गई, यानी पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं हो सके। तो मैंने ज़ाहिर उसमें उस पर काम किया था और कल भी मैंने आपको बताया था कि कोई तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह नहीं थे। असल बात यह है कि किस तरह मैनेज करें चीज़ों को, किस तरह ये जो खसारा है उसको शेयर करें ताकि सूबे भी मुतासिर ना हो, मरकज़ की ज़रूरत भी पूरी हो और IMF का पेट भी भर सके, क्योंकि IMF ने तो बहुत बड़ा मुँह खोला हुआ है, तो उसको भी देखा जाए। तो इस पर सारी चीज़ें चल रही थी और कल भी इसी पे ही कुछ मुशावरत हुई है। लेकिन अब उस पर ख़बरें चल गई मीडिया पर कि जी मुज़ाकरात नाकाम, मुशावरत नाकाम, तहफ़्फ़ुज़ात, और टॉक शोज़ भी हो गए। यानी कुत्ता कान ले गया वाली, सुनिए ना कहावत, कुत्ता कान ले गया और किसी ने नहीं देखा कि कान जिस्म के साथ लगा है या नहीं, वो आवाज़ के साथ कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। किसी ने खबर तक नहीं ली कि अंदर चल क्या रहा है भाई, क्योंकि जिन हालात में ये बजट बन रहा है उन हालात में किसी के पास नाराज़ होने रूठने का कोई की गुंजाइश ही नहीं है। तो सब कह रहे हैं कि यार मिल बैठकर किसी तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाएं। एक ही जमात है जो रूठी हुई है, अब उनको थोड़ा सा आज़ाद कश्मीर से सहारा मिल रहा है तो वो उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको जो अलमिया है ना, जो मैंने कहा था पाकिस्तान का, मैं जब इस पर काम कर रहा था तो कुछ चीज़ें जो बजट से पहले भी डिस्कस में रही हैं और मैं भी आपको उस पर बात आपके साथ करता रहा हूँ, लेकिन उसमें जो सबसे पहला सवाल होता है कि जी वफाक खसारे में क्यों है, तो जवाब ये आता है कि क्योंकि 18वीं तरमीम और NFC के तहत ज़्यादा पैसे तो चले जाते सूबों को, वसाइल सूबों के पास चले गए तो वफाक कहाँ से चलेगा, तो लिहाजा वफाक कर्जे ले रहा है। लेकिन उसका एक हिस्सा, एक नुक्ता वो जो है वो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है जानबूझ के, या उसके ऊपर मट्टी पाव वाली पॉलिसी। जब सूबों के
जब ये 7वां NFC अवार्ड हुआ था तो उसके साथ ये भी हुआ था कि जो वफाकी इदारे हैं वो अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो आगे बढ़ाएंगे। जब 2010 में NFC पर अमल हुआ था, पहला NFC अवार्ड हुआ था, तो उस वक्त जो टैक्स कलेक्शन थी, रेवेन्यू जनरेशन थी, वो 2013 तक यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 2-3 गुना बढ़ गई थी। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उसको आगे लेकर गए। फिर बीच में आ गए इमरान खान साहब, उनकी पॉलिसीज़, अजीब व गरीब सूरत हाल, तो वो 2-2.5 साल तो पाकिस्तान के लिए एक अजाब रहे ना। तो फिर वो ब्रेक सी लग गई टैक्स कलेक्शन को, और उसके बाद से अब तक मामला संभल नहीं पा रहे। और उसमें जाहिर है ये मौजूदा हुकूमत जो है इनकी भी नाकामी है, नाअहली है इनकी, कि वो टैक्स कलेक्शन के लिए जो अहदाफ मुकर्रर करते हैं वो पूरे क्यों नहीं होते, या सारा का सारा मलबा जो है वो आकर तनख्वाहदार तबके पर क्यों या कंज्यूमर के ऊपर क्यों गिरता है कि जी मैं माचिस की डिबिया ख़रीदने जाऊं तो मैं तो टैक्स दूं, लेकिन बहुत बड़ा सनतकार टैक्स ना दे, दुकानदार टैक्स ना दे। तो उसके लिए एक फार्मूला पेश किया। एक तो रीज़न ये कि वो टैक्स कलेक्शन नहीं, उसमें कामयाब नहीं हुआ वफाकी इदारे, जो मैं बार रोज़ाना आपके सामने बात करता हूँ। आज जो मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, कि जिस तरह सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो सूबों के पास जाने के बाद 700-800 गुना उसमें इजाफा हुआ है, इसी तरह GST है, इनकम टैक्स है, दीगर टैक्सेस जो हैं जो FPR वसूल करता है और वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता, तो उसमें जो कलेक्टिंग एजेंट हैं वो आप सूबों को बना दें, यानी सूबे आपके बिहाफ पे वो टैक्स कलेक्ट करे और आपकी अमानत आपके हवाले करे। मुझे किसी सारे प्रोसेस में शामिल एक शख्स ने बताया कि एक डेलिब्रेशन, एक मीटिंग के दौरान ये तक ऑफ़र की गई वफाकी हुकूमत को कि भाई हम आपको 2 साल के अंदर अंदर सूबे टैक्स कलेक्शन 3000% ज़्यादा करके दे सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर। अगर फ़र्ज़ कर लें जो मेरे तक नंबर पहुंचा है वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड भी है, तो भी अगर ये 2 साल के अंदर 2 गुना या 3 गुना भी हो जाए, 1000% भी हो जाए, 500% भी हो जाए, तो अभी तो कामयाबी होगी ना। वहाँ तो कुछ नहीं होता, वहाँ तो तनख्वाह के ऊपर नज़र होती है। जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो मीटिंग में जिन चीज़ों के ऊपर चीज़ें देखी जा रही थी वो ये थी कि यार तनख्वाहदार तबके को और कितना हम निचोड़ें, उनके ऊपर और कितना टैक्स ला दें, ये चीज़ें चल रही थी। उनका कोई आपसी मामलात या ये कि PSDP को हम कैसे कट लगा सकते हैं, सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हम कम कैसे कर सकते हैं, मुल्क का पहिया रुक जाएगा। तो ये जब मैंने पूछा, जो मेरे सोर्स बता रहे थे कि जी आप अगर इतनी बड़ी ऑफ़र हो रही थी तो उसमें ये रुकावट कौन, तो बताया गया कि जी FPR, क्योंकि उससे उनकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी, वो काम के नहीं रहेंगे। उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको बहुत एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, महदूद करना पड़ेगा उसको। जब ये काम सूबे को मुंतकिल हो जाएगा तो वो नहीं चाहते। 1200 रुपये FPR के पॉलिसी के तहत बताया गया कि जब हमें वैसे दुकानदार टैक्स नहीं देते और वो अपनी इनकम टैक्स शो भी नहीं करते, वो असेसमेंट करने भी नहीं देते, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो बेहतर ये है कि जो रिटेलर है उसके लिए हम कर दें कि 1200 रुपये वो साल का टैक्स दे। ओके जी, कर ले, वो तक वसूल नहीं कर सके। एक तो ये अलमिया। दूसरा अलमिया ये कि पाकिस्तान में ज़राअत पर टैक्स जो है वो बहुत थोड़ा है। अच्छा, अब ज़राअत पर जो टैक्स है वो जब उसकी बात आती है तो हमारे सियासतदानों की मेजॉरिटी जो है वो ज़राई शोबे से ताल्लुक़ रखती है, तो वो उस पर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। फिर जब मार्केटों के ऊपर टैक्स लगाने की बात होती है, सनतकार ताजिर के ऊपर टैक्स लगाने की बात आती है, तो एक बड़ा हिस्सा उनका ताल्लुक़ बराह रास्त सनत व तिजारत से है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस का, तो वहाँ पे वो रुकावट बन जाते हैं। यानी अजीब व गरीब किस्म के जो अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं ना, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनके अंदर ये सारा कुछ चल रहा है। यानी बाबू कह रहा है कि जी मैं अगर ये मामला सूबों के हवाले करूंगा तो मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा,
एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि अगर ज़राअत पे टैक्स लगाया तो मेरा तो वोटर ज़रूरी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, तो वो मुझे कैसे वोट देगा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि अगर मैंने ताजरों पर टैक्स लगा दिया वो मुझे वोट नहीं देंगे, मैं तो शहरी अपना हल्कों की नुमाइंदगी करता हूँ, या इस तरह की चीज़। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे में फिर IMF के आगे बकौल शहबाज शरीफ साहब नाकिर अगरनी पड़ती है, तो लेकिन अब वो भी काम नहीं आ रही, क्योंकि अब वो IMF भी थक गया है। तो अब IMF कह रहा है कि आप अपने सूबों से पैसे वापस लें। तो अब एक और चीज़, हुकूमत ने 5 जून को बजट सेशन कॉल किया था, नोटिफाई भी हो गया था, लेकिन बाद में वो अब उसको मौखर कर दिया गया। अब वो 10 को या 12 जून को आएगा। अब 10 या 12 जून को होना है। अब उस पर एक और लोग बात कर रहे हैं, और वही बात है कि बात वो छोड़ देते हैं और उसके बाद हर कोई उसके पीछे कि देखें जी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं 7 जून को, अगर 5 जून को बजट पेश हो जाता तो उसमें ज़ाहिर है फिर वो उसका असर पड़ता गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के ऊपर। लिहाजा हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद बजट पेश करेगी, ताकि अगर कोई टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगें तो उसका असर ना पड़े। पहली बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर वो टैक्सेस उस तरह लागू नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी हुई है। पेट्रोल पर सब्सिडी है, अपना आटे पर सब्सिडी है। वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर गिनवा रहे हैं खड़े होकर के, जी जो आप तक पहुँचते पहुँचते जो चीज़ महंगी होती है, यानी आटा महंगा होता है अगर पंजाब से चलता है, या पेट्रोल अगर कराची से चलता है आपके पास, तो जो रास्ते के अखराजात हैं वो तो वफाक अदा करता है, तो उनके ऊपर कोई इतना ज़्यादा बोझ नहीं पड़ना। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है उस पर असरअंदाज होने के लिए बजट आगे किया, तो उससे बचने के लिए बजट को आगे किया है, तो असरअंदाज होने के लिए वो गिलगित बल्तिस्तान को ऐलान में ही सही उनका हिस्सा जो है वो 2-4 अरब बढ़ा देते, ऐलान कर देते कि जी हमने अब गिलगित बल्तिस्तान को हम इतने दे रहे थे, अब हम ये बढ़ाकर इतना दे रहे हैं। तो बहरहाल बेतुकी सी बातें, बेपरती सी बातें की जाती हैं। लेकिन जो दूसरा मामला है अवामी एक्शन कमेटी का, मैंने आपको बता दिया था पहले भी कल के व्लॉग में, उनकी तारीख 9 जून है। अब उसके लिए उन्होंने ये किया है कि वो चंदे के डब्बे रख दिए हुए हैं, और वीडियोज़ अवामी एक्शन कमेटी अपने सोशल मीडिया पर एक्स अकाउंट पर वो शेयर कर रहे हैं कि देखें जी, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गान, नौजवान सारे आकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम एक ये भी लगता है कि जी ये इतना आपने पिछली बार भी जो खर्चे किए थे वो कहाँ से पैसे आए थे, हज़ारों लोग आते हैं उनको आप खाना खिलाते हैं, कहाँ से खिलाते, ये सवाल उनके ऊपर होता है। तो उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। 9 जून को उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है, मुजफ्फराबाद की तरफ लॉकडाउन भी होगा। अब उसमें जो परसों सोहेल आफरीदी साहब अडयाला गए थे, जब इमरान खान साहब से मिलने, मुलाकात नहीं होने दी गई थी, तो वहाँ जाते जाते उन्होंने कहा था कि जी मैं अदालत जाऊँगा, और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हमारी नहीं करवाई गई तो फिर 10 जून को मुल्क भर से हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को बुलाएंगे, पार्लियामेंट के हाउस के सामने धरना देंगे, और हम बजट पेश नहीं होने देंगे, ना पास होने देंगे। अब 9 जून 10 जून इसका ज़ाहिर है कोई ना कोई ताल्लुक़ तो होगा, क्योंकि अगर 9 जून को वहाँ के कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मुजफ्फराबाद जो है वो इस्लामाबाद से सिक्योरिटी के लिए ताउन मांगे या पुलिस फोर्स मांगे, तो हम इस्लामाबाद में बैठ जाएं ताकि यहाँ अलग से कोई सीन क्रिएट हुआ हो। तो ये एक हो सकती है चीज़। एक और चीज़ मैंने देखी कि हाँ, और उन्होंने ये भी कहा सोहेल आफरीदी ने कि मुझे जी बजट पेश करना है और इमरान खान साहब से मैंने मुशावरत करनी है। तो इमरान खान साहब से मुशावरत तो वो, और उसके लिए मैं अदालत गया हूँ कि इमरान खान से मुशावरत के लिए मुझे इजाज़त दी जाए। तो अदालत का तो फैसला है कि इमरान खान साहब तो नाअहल हैं, इमरान खान साहब को तो सज़ा याफ्ता है, और इमरान खान साहब की अपनी ही दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कोई सज़ा याफ्ता शख्स, कोई नाअहल शख्स ना सियासत में हिस्सा ले सकता है, ना उमूरे हुकूमत जो है उसमें कोई मुशावरत उससे की जा सकती है, ना इवन पार्टी के टिकट वो बांट सकता है, उसमें फ़ैसले कर सकता है। तो लीगल पॉइंट पर और अदालती फ़ैसले के पॉइंट पर तो इमरान खान साहब से मुलाकात सोहेल आफरीदी साहब नहीं कर सकते। और यही पॉइंट लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, अपना आइनी बेंच गए, आइनी अदालत गए हुए हैं शहरियार, अपना वो क्या नाम है, शेर अफजल मरवत साहब। लेकिन एक और चीज़ जो है
जिस वजह से मुझे लगता है कि सोहेल आफरीदी साहब को ऐलान करना पड़ा है, वो शबीर डार साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के और पीटीआई को बहुत अच्छा कवर करते रहे। उन्होंने अडियाला में मौजूद थे जब परसों, तो उन्होंने एक ट्वीट किया कल। उन्होंने कहा कि कल अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर अलीमा खान, वज़ीर आला KP के सोहेल आफरीदी, शफी जान, मीना खान, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी समेत PTI के कई और लोग 3 से 4 घंटे तक करीबी पेट्रोल पंप के एक कमरे में आपस में मुशावरत कर रहे थे। तो अचानक एक सूबाई वज़ीर गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर आए। चेहरे के तासुरात ठीक नहीं थे, परेशान लग रहे थे। पहले तो मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन थोड़ी देर बाद पूछ ही लिया कि आखिर अंदर क्या बात हुई है कि आपकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तो मौसूफ ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, अंदर बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा है। यानी कौन कर रहा है? अलीमा खान कर रही है, अंदर बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा है। मैंने कोई बात की तो अलीमा खान गुस्सा हो गई, इसलिए मैं बाहर आ गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि केड़े पासे जाइए, किसी से मिलने जाएं तो मसला, कोई फैसला करें तो मसला, बजट की बात करें तो मसला, अब समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो उससे पर उन्होंने कहा कि जी मैंने पूछा, अलीमा खान ने तो बजट पास कराने पर नाराज़गी का इजहार किया है। तो मौसूफ ने कहा कि जी बजट तो पास करवाना पड़ेगा, वो तो हमारी आईनी जिम्मेदारी है। अब उसके बाद सोहेल आफरीदी साहब ने बाहर आकर कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएंगे तो हम बजट कैसे पेश करेंगे और आपका मरकज़ का बजट भी पास नहीं होने देंगे। यानी अलीमा खान साहबा डिक्टेट कर रही है वहाँ बैठी हुई। और अब आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक सारे अलीमा खान साहबा के इस रवैये से तंग आ रहे हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, वहाँ बजट पेश ना करके वो अपने सूबे के अवाम को सजा देंगे, उसका मरकज़ के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। वो तो ठीक है, 2-4 दिन आप बजट पेश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। पिछली बार भी यही हुआ था। अली बिन गंडापुर ने कहा था इमरान खान से मुलाकात करवाएं वरना मैं बजट पेश नहीं करूँगा, तो बजट पेश करना पड़ा था, पेश भी करवाया था, पास भी करवा दिया था, और फिर एक लंबी चौड़ी तकरीर भी की थी कि मैंने क्यों करवाया। तो करवाना तो इनको पड़ेगा। अगर अब सोहेल आफरीदी साहब ने अलीमा खान साहबा की बात नहीं मानी और भड़कबाजी के बाद जाकर बजट पेश कर दिया मुकर्ररा वक्त पर, तो फिर ये अलग से टारगेट पर आएंगे अलीमा खान साहबा की, तो फिर इनकी भी छुट्टी हो जाएगी, यही लगता है। अब तक के लिए इतने, अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और YouTube चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और YouTube न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। WhatsApp +92 309 1226 999।